तो क्या आपको भी लगता है कि 100 तरीके की क्रीम लगाने से आप गोरे बन जाओगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर स्किन केयर और वो सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स देख के आपको लगता है कि ये लगाने से मैं गोरा हो जाऊंगा, और लोग ट्राई भी करते हैं कि लगा के वो लोगों को लगता है गोरा हो जाएंगे, लेकिन नहीं, उन पे उल्टा उनका ही साइड इफेक्ट्स आ जाता है और उनको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलता और वो लोग गिव अप कर देते हैं, जबकि उनको ट्रुथ पता ही नहीं है कि कैसे आपको करना है। तो मैं यहाँ पे कोई फॉल्स होप्स तो नहीं दे रहा हूँ कि आप पूरे ही गोरे बन जाओगे, पूरा गोरे चिट्टे की तरह एकदम चिकने बन जाओगे, नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप आपके स्किन को एनहांस कर सकते हो, ग्लो कर सकते हो, थोड़ा एनलाइटिंग कर सकते हो। जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी ब्रेकआउट्स है, एक्ने है, वो सारी चीजें कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, वो भी बिना कोई स्किन केयर, बिना कोई टैबलेट्स या बिना कोई इंजेक्शन के, क्योंकि आप अमीर तो नहीं हो ताकि जो एक्टर्स एक्टर्स इंजेक्शन लगाते हैं आप उससे अमीर हो जाओगे, नहीं। आपको नेचुरली कैसे आप मतलब जो पहले से ही लोग कैसे उनका स्किन देखो कैसा ब्राइट है, क्या करते थे वो लोग और अभी के लोग में क्या डिफरेंस है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मेरा स्किन ऐसा है और आपका स्किन वैसा है। तो इस वीडियो में मैं ऐसे 6 हैबिट्स बताऊंगा जिससे आप आपकी स्किन को एनहांस कर सकते हो, एनलाइटन कर सकते हो और ऐसा एक अच्छा क्लियर स्किन ला सकते हो। तो फर्स्ट हैबिट रहेगा कि ईटिंग क्लीन। तो ईटिंग क्लीन से मेरा क्या मतलब है कि स्ट्रीट फूड्स जिसमें ऑयल, मैदा, शुगर, ये सारी चीजें भरे ही रहते हैं, ये सारी चीजें मैं बहुत सारी वीडियोस में कवर भी कर चुका हूँ कि वो आपके डाइट और मसल मसल बिल्डिंग में कैसे इम्पैक्ट डाले। लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा कि स्किन में क्या इम्पैक्ट डाले, कि वो सारी चीजें आपके, सबसे पहले आप बॉडी में जा रहे हो तो गट को बिगाड़ रहा है, गट को बिगाड़ रहा है, आपको उससे डिजीजेस हो रहे हैं तो वो सब बात अलग है, लेकिन गट को बिगाड़ रहा है तो ऑब्वियसली जब गट बिगड़ता है आपका पूरे बॉडी में जो भी डिजीजेस है वो चालू हो जाते हैं, एक्ने चालू हो जाता है, फिर ऑयली स्किन, ये सारी चीजें हैं, इसलिए आपका स्किन डल है, इसलिए आपको एक्ने है, इसलिए आपको पिंपल्स है, वो सब है। तो वही मैं बोलूंगा कि जो जितना भी स्ट्रीट फूड है वो सब अवॉइड कर दो, अगर आपको एक अच्छा स्किन चाहिए तो वो सारी चीजें अवॉइड कर दो, क्योंकि आपका गट हेल्थ मेन है, अगर गट हेल्थ है तो ही आपको एक क्लियर स्किन मिलेगा। तो क्या खाए उसकी जगह, स्ट्रीट फूड तो बिल्कुल भी बंद करना है, और घर का खाना आप भी बोलते हो, लेकिन घर का खाना भी अगर आप ओवर ईट कर लो तो एक सेम ही रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि कार्ब्स आप ओवर ईट करोगे एट द एंड, दाल चावल रोटी वो भाजी वो सब खा के आप कार्ब्स ओवर ईट करोगे और वापस आपका इंसुलिन स्पाइक होते रहेगा, शुगर बढ़ते रहेगा बॉडी में, एंड अगेन वही जो स्ट्रीट फूड वाला इफेक्ट है वही आएगा आपको। तो क्या खाना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाया कि क्या खाना चाहिए आपको एक अच्छे फिजिक के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, लेकिन अगर आपको स्किन भी अच्छा चाहिए तो वही सेम चीजें खाना है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका प्रोटीन इंटेक हिट हो रहा है कि नहीं। प्रोटीन इंटेक हिट होने से सिर्फ मसल बिल्डिंग ही नहीं होता, बहुत सारी बहुत सारे बेनिफिट्स आपकी बॉडी को मिलते हैं, जैसे कि नेल हेल्थ, हेयर हेयर ग्रोथ, ये सारी चीजें भी बहुत इफेक्ट करता है प्रोटीन इंटेक अगर आप ज्यादा रखते हो तो प्रोटीन इंटेक की बात हुई, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करो। अभी प्रोटीन तो मैक्रो न्यूट्रिएंट हुआ ना, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट हुआ। आपको माइक्रो में ध्यान देना है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए। विटामिन, वाइटामिन, सारे वाइटामिन, विटामिन ए बी 12, सी, डी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्किन हेल्थ के लिए। अभी भी आप, मैं कह सकता हूँ कि आप विटामिन डी डेफिशिएंट हो, विटामिन ए डेफिशिएंट हो, ये सारी चीजों में आपका डेफिशिएंसी है। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा कि क्या कितना डेफिशिएंट है इंडिया विटामिन डी में, और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट है। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ माइक्रोज में ध्यान दो, जैसे कि क्या आप ऐड कर सकते हो माइक्रोज के लिए। सबसे पहली बात, मीट। अभी आपको लगेगा कि वेजिटेबल बोलेगा ये कोई अच्छा, कोई क्या बोलते हो उसको, कोई तो बूटी बोलेगा, जड़ी बूटी बोल दूंगा, नहीं, लेकिन वो सारी चीजें बुलशिट है। आपको ध्यान देना है कि क्या क्या मेन जो बेसिक जो चीज है, स्टिक टू बेसिक रूट्स पे ध्यान दो कि पहले क्या खाते थे लोग, क्या खाते थे, मीट खाते थे, कार्निवोर थे सब। तो अभी भी आपको वही देखना है कि आप अभी भी आप देखोगे जाके कि लिवर में जो
चिकन लिवर, गोट लिवर, बीफ लिवर, ये सारी चीजों में कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें आ जाते हैं। तो ये जो फूड्स मैंने बोले, ये आप आपके डाइट में ऐड कर सकते हो। ऑर्गन मीट आप ऐड कर सकते हो, चिकन ब्रेस्ट आप ऐड कर सकते हो, एग्स, एग्स में भी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैंने एग्स में भी एक वीडियो बना चुका हूँ। और अभी आप देख रहे हो मैं डाइट में एग्स ही है, और मैं स्किन को देखो कोई पिंपल विम्पल नहीं है, कुछ नहीं है, जो कि लोग बोलते हैं हीट की वजह से होता है, ये होता है। तो ये सारी चीजों में मीट के बारे में। और डेयरी है, लोग बोलते हैं कि डेयरी खाने से हीट बढ़ता है, ये होता है, होता है नहीं। आप डेयरी ऐड करके, हाई क्वालिटी डेयरी ऐड करके देखो, कर्ड ऐड करो, मिल्क ऐड करो, पनीर ऐड करो, A2 प्रोटीन पे ज्यादा ध्यान दो, A2 मिल्क पे ज्यादा ध्यान दो। और फ्रूट्स, फ्रूट्स भी लोग बहुत बोलते हैं कि फ्रूट से कुछ नहीं होता, लेकिन फ्रूट्स में भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, वाटर होता है जिससे हाइड्रेशन आपको मिलेगा, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे आपका जो स्किन है वो ग्लोड रहेगा। और आपको ज्यादा ओवर भी नहीं करना है, मैक्सिमम 2 फ्रूट्स आप खा सकते हो दिन में, 2 to 3। तो इतना आपको ध्यान रखना है। वेजिटेबल, जो कि बहुत बड़ा मिथ है, जो कि बहुत लोग बोलते हैं ईटिंग क्लीन में वेजिटेबल, वेजीज दिखा दो, भर भर के सैलेड बना दो, एक बोल ऑफ सैलेड विल कीप यू स्किन दिस दैट। तो वो बोल ऑफ सैलेड और फेंक दो, क्योंकि कुछ काम का नहीं है। उसमें बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स है, फाइटिक एसिड्स है, जो कि आपके स्किन को, क्या आपका गट हेल्थ और पूरा आपका जो सिस्टम है बॉडी का, वो हिला देगा। उससे अच्छा आप थोड़ा, अगर आप लेना चाहते भी हो तो एकदम कम क्वांटिटी में, और उसमें प्रोटीन ऐड करो और हेल्दी फैट्स ऐड करो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। तो ये सारी चीजें ईटिंग क्लीन में आ जाती है। और ईटिंग क्लीन आप करो, क्लीन ईटिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका गट हेल्थ सही रहेगा, गट हेल्थ से आपका स्किन ग्लो हो जाएगा। तो ये था मेरा फर्स्ट हैबिट, जो आपको डेवलप करनी है आप में, जब तब जाके आपका स्किन ग्लो करेगा। तो सेकेंड हैबिट मैं बोलूंगा वाटर। तो वाटर हाइड्रेशन, जो कि मैं बोलूंगा अगर अच्छे से फ्रेम करना, तो हाइड्रेशन एज इन की, ऐसे नहीं कि भाई जब, मतलब कभी भी पानी पीना है, मतलब ऐसा नहीं प्यास नहीं लगा तो भी पानी पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, क्रिएटिन में हो तो ज्यादा प्यास नहीं लगा तो भी पानी पिएगा, ऐसा नहीं है। जब भी आपको प्यास लगेगा तो भी आप, तब भी आपको पानी पीना है, क्योंकि अगर आप ओवर पानी पियोगे तो ओवर हाइड्रेशन होता है, और ओवर हाइड्रेशन के भी एक अलग साइड इफेक्ट्स है। तो उससे अच्छा आप जब प्यास लगो तभी, सिंपल रखो ना, जब प्यास लगे तभी पानी पियो, और अच्छा खासा पियो। ऐसा नहीं कि ऐसा एक घुट घुट रख के पी लिया। और मैं बोला पानी में भी सिर्फ पानी मत पियो, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करो, जिससे आपको जितना भी इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बॉडी ने लूज किया है वर्कआउट के वक्त, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के वक्त, या तो सोने के बाद, जस्ट पूरा नाइट स्लीप लिया आपने, और उठने के बाद थोड़ा जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है उसको पूरा करने के लिए आप वाटर में सॉल्ट डाल सकते हो, लेमन जूस डाल सकते हो, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। और कोकोनट वाटर, जो कि नारियल का पानी मिलता है आपके इधर, तो वो भी आप पी सकते हो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो वाटर में ये सारी चीजें हो गया, आपको रखना ही है, क्योंकि वाटर से ही आपका गट हेल्थ भी सही रहेगा, आपके स्किन में जो फ्लूइड्स है उसका जो अमाउंट है वो भी मेंटेन रहेगा, अगर आप वाटर को हाइड्रेट, बॉडी को हाइड्रेट करते रहोगे तो ये हुआ सेकेंड हैबिट। तो थर्ड हैबिट मैं बोलूंगा कि फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट या कोई भी स्पोर्ट। तो ये सारी चीजें क्या करती है, जब भी आप आपके बॉडी को एक, मतलब ज्यादा आपका जो ब्लड प्रेशर है हाई हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, हार्ट रेट जब हाई होता है, और जब आपकी सारे जॉइंट्स मसल्स आपके जब एक्टिव रहते हैं, तो आपकी बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती है। तो वो हार्मोन्स, जैसे कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, ये सारे हार्मोन्स आपके बॉडी को बहुत, मतलब हेल्प करती है कोई भी चीज में। जबकि अगर आपका कोई डिजीज है तो, और मसल बिल्ड करना है, तो ये सारी चीजों में बहुत सारे हेल्प करता है। और आपको एक मतलब ग्लो भी देता है। जैसे कि जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो या तो जिम में वर्कआउट करते हो, तो आप देखोगे कि पसीना जब आता है तो आपकी स्किन दो ग्लो करती है। तो वो एक सबसे बड़ा स्किन केयर है। जो स्वेट जो है जब निकलता है, रिलीज होता है, वो भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और वो बहुत बड़ा स्किन केयर है आपके बॉडी के लिए। आप अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप भूल जाओ कि आपका स्किन सही रहेगा। तो वर्कआउट का एक हैबिट आप डेवलप करो आपके रूटीन में। फोर्थ हैबिट में बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि बियर्ड रखने से कोई मैस्कुलिन बन जाता है या कुछ होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका वो एकदम अनग्रोथ, एकदम
इमेच्योर जो मूंछ आ रही है या यहाँ पर जो भी बाल आ रहा है वो अगर अगली दिख रहे हो आप उससे, तो आप क्लीन शेव कर लो। उससे ही आपका स्किन भी ग्लो करेगा, और जो भी सारे डेड स्किन है और जो इम्प्योरिटीज है फेस में वो भी आप हटा सकते हो। और अगर आपके पास एक वेल ग्रोन बियर्ड है, फुल ग्रोन बियर्ड है, तो आप कुछ स्किन केयर नहीं, कुछ फेस पैक्स, नेचुरल फेस पैक्स लगा सकते हो, जैसे कि टैलोस भी बहुत सारे रहते हैं लेकिन इंडिया में तो मिलते नहीं है टैलोस। तो इसी जगह आप टर्मरिक लगा सकते हो, जो कि बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी आपके स्किन को देगा। मतलब आप लगा सकते हो ग्लो के लिए। तो ये सारे हैबिट्स अगर आप आपके लाइफस्टाइल में डेवलप करोगे, रूटीन में ऐड करोगे, तब जाके आपका स्किन सही रहेगा। नहीं तो वही आप वीडियोस देखते रहोगे कि कौन सा क्रीम लूं, कौन सा ये लूं, कौन सा स्किन केयर फॉलो करूं, क्या करूं, वही सब में अटक जाओगे। आप कभी अच्छा एक ग्लोइंग स्किन नहीं ला पाओगे। आप वही स्किन के साथ अटके रह जाओगे, पिंपल्स के साथ भरे रह जाओगे, पिज्जा फेस रह जाएगा आपका। उससे अच्छा ये सारी चीजें जो कि नेचुरल चीजें है, जो कि एक इंसान को करना ही चाहिए, उससे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बाय जिसका बाय प्रोडक्ट ही आपका एक ग्लोइंग स्किन आ जाता है, वही चीजें आप करो, तब जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।